बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गन्ने से दबे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। वहीं ट्रैक्टर चालक सकुशल बच गया है और इस मामले में क्षेत्राधिकारी रुदौली धर्मेंद्र यादव का कहना है कि गन्ने से दबे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना पटरंगा अंतर्गत चौकी हाईवे क्षेत्र में NH 28 पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि चीनी मिल पे अपना गन्ना लेके जा रहे थे, जिस पर गन्ना लदा हुआ था, उसमें अज्ञात वाहन ने पीछे से गन्ना लदी ट्रॉली पे टक्कर मारा, जिससे ट्रॉली पलट गई और उसके नीचे जो गन्ना लेके जा रहे थे ननकऊ उर्फ अर्जुन यादव, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, वो थाना टिकैत नगर बाराबंकी के रहने वाले हैं। उनकी मौके पे ही डेथ हो गई और उसमें पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजन भी उसमें आ गए हैं। हमारी पुलिस तत्काल उसमें पहुंची और इसमें हाईवे भी थोड़ी देर तक बाधित रहा। क्रेन और JCB की मदद से हाईवे को खुलवाया गया और यातायात अब सुचारू है, कहीं कोई इशू नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर संत कबीरनगर से सामने आ रही है, जहां पर पोखरे में डूबे 7 वर्षीय बच्चे का 5वें दिन शव मिला है। बताया जा रहा है कि अब मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ननिहाल में ये मृतक बच्चा रह रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। पोखरे में डूबने से इस मासूम की मौत हो गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर गाँव का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी दर्दनाक ये घटना सामने आ रही है, जहां पर एक पोखरे में 7 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार 5 दिनों से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से मासूम को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद अब 5वें दिन इस मासूम का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण और दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। खड़े ट्रक से डबल डेकर बस टकरा गई है, जिसमें हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। थाना मठ सेना के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है, जिसमें खड़े ट्रक में ये डबल डेकर बस टकरा गई थी और इसी दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस घटना में घायल 5 लोगों का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना मठ सेना के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये मामला बताया जा रहा था, जहां पर खड़े ट्रक से ये डबल डेकर बस टकरा गई थी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कोरोना की वैक्सीन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को बयान जो कोरोना को लेकर दिया गया है, वह ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने बचकाना लीडर हैं और जो इनकी पार्टी के नेता हैं वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, साथ ही उनको अपना आइडियल मानते हैं। और देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन लगती है तो नपुंसक फैलेगी, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाली पार्टी और नेता को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही अपने देश के वैज्ञानिकों का अपमान यहां पर किया गया है। देश की जनता भी कितना ठगा महसूस यहां पर कर रही होगी कि हमने किसे वोट दिया था। बड़े ही शर्म की बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान कोरोना को लेकर जो दिया गया,
वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर लीडर हैं, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं, क्योंकि अपने बड़े लीडर को लोग आइडियल मानते हैं, तो अब अपने लीडर को आइडियल मानकर तो देखिए उन्होंने क्या बयान दिया। उनके एक और नेता ने उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इसलिए आई है कि अगर लगाई जाएगी तो इससे नपुंसकता फैलेगी, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। तो इस तरह की सोच रखने वाली समाजवादी पार्टी और उनके नेता, इनको देश से माफी मांगना चाहिए कि आपने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। देश की जनता भी कितना ठगा महसूस कर रही होगी कि इन जैसे नेताओं को हमने उत्तर प्रदेश दिया था चलाने के लिए। तो आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कोरोना की वैक्सीन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आए बयान पर यह निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान जो कोरोना को लेकर उन्होंने दिया था, उसको कहा है कि यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने बचकाना लीडर हैं। इस तरह के गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय युवक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पुरानी रंजिश के चलते हत्या की यहां पर आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सीओ सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। थाना संपूर्ण नागर क्षेत्र के बम नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी यहाँ पर लखीमपुर खीरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद देखने को मिल रहे हैं। युवक की सरेआम यहां पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद यहां पर आशंका जताई जा रही है पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने सरेआम युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, जिसके बाद पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की आशंका जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अशरफ हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी आफरीन जी, दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम सिमरी पुरवा बम नगर का है, जहां परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपने घर से बम नगर चौराहे की तरफ युवक बलबीर सिंह 30 वर्षीय है, इसकी उम्र 30 वर्ष है, जो टहलने के लिए निकला था और वहीं के जो जसविंदर सिंह उर्फ पप्पू भूपेंद्र सिंह के घर वापसी के दौरान गोली मार दी। जी अशरफ, क्या पता चल पाया है कि ये बदमाश कौन थे और आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है? कोई जानकारी आपको अब तक मिली है? जी जी जी, घर परिजनों जो उनके परिजन हैं उनके हिसाब से जो गांव के ही एक भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि 108 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद में जब मृतक को घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां पे डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। जी अशरफ, परिजनों की तरफ से जो तहरीर सामने आई है, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की है? वही जानकारी मिलते ही मौके पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल में शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। इसी बीच बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आधा दर्जन बदमाशों ने 2 लोगों पर यह हमला कर दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चाकू और लाठी डंडों से ये 2 युवकों पर यहां पर हमला किया था। 5000 नकद और बाइक की चाबी लेकर ये बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। पीड़ितों के परिजनों ने पुलिस से इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि तरिया सुजान थाने के भुलिया बाजार के मस्जिद ईदगाह के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आधा दर्जन बदमाशों ने ये 2 लोगों पर लाठी डंडों से लैस होकर साथ ही चाकू से धारदार हथियार से 2 लोगों पर यह हमला किया था, जिसके बाद ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी फिलहाल इन घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके बाद परिजनों का
यहाँ पर कहना है और साथ ही पुलिस के परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है कार्रवाई को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड्डू, बदमाशों के हौसले यहाँ पर बुलंद देखने को मिल रहे हैं, 2 लोगों पर हमला किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आफरीन आपको बता दें जिस तरीके से ये एक तरह से सनसनीखेज घटना सामने आया है। इस घटना के बाद इस पूरे तरिया क्षेत्र में, हालांकि तरिया सुजान पूरे कुशीनगर जिले का सबसे चर्चित थाना है और अब तक यहाँ लूट, डकैती, छिनैती, यहाँ तक कि दिन दहाड़े हत्या मतलब आम बात हो गई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस एकदम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। यहाँ तक कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी घटना इस तरह की होती है तो ये अपन मतलब इस घटना को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और बाद में जब पता चलता है इससे बड़ी बड़ी घटनाएं जब होने लगती है तो इसलिए क्योंकि जो बदमाश है इस तरह की छोटी घटनाएं जब करते हैं या इस तरह की घटनाएं जब होती है, पुलिस जब इन पे ध्यान नहीं देती है तो वो उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरी घटना करते हैं। इसी क्रम में हम आपको बता दें ये 1 तारीख की रात की घटना है, रात 8 बजे की घटना है। ये दुकानदार अपने दुकान बंद करके आ रहे थे तो रास्ते में घेर करके लगभग आधा दर्जन बदमाशों द्वारा इनको लाठी डंडे और चाकू से हमला करके 5,000 रुपया छीन लिया गया। और बाइक भी छीनी जा रही थी, लेकिन बाइक काफी जोर से पकड़ा हुआ था और जब उसको चाकू लगा तो छोड़ दिया। तब तक कुछ और राहगीर जा रहे थे जिनको देख करके वो 5,000 रुपया और गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए बदमाश मौके से। और इतना ज्यादा घायल थे जो पीड़ित हैं, उनका मतलब जिला अस्पताल पे दोनों लोगों का इलाज चला है और कल देर रात उनका इलाज होके वो उनको छुट्टी मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नए साल पर अतीक अहमद के बेहद करीबी रहे गुलफुल प्रधान के बेटे का 700 वर्ग गज का 2 मंजिला मकान जबरदोज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये 40वीं कार्रवाई की थी, जिसके चलते अब तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लगभग 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों और भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़वा दी है। इसके अलावा आज भी कई ऐसे प्लॉटिंग साइट्स को भी सीज किया जा रहा है जो कि अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहे थे। हिरासत में आकर निर्देश देना है पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों माफियाओं इसी से कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 40वीं 40th कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी वजूद का अवैध निर्माण है, प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग से 2 फ्लोर का निर्माण आज प्रयागराज विकास पुलिस और प्रशासन से इसको पूरा ध्वस्त करा रहा है। प्रयागराज विकास इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर जिले में लगातार धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर जेसीबी से यहां पर अवैध खनन किया जा रहा था, जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध खनन कर एक गेस्ट हाउस में यहां पर मिट्टी डाली जा रही थी। जिले में खनन माफियाओं को अब यहां पर साफ तौर पर प्रशासन का डर नहीं देखने को मिल रहा है। देहात कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर लगातार जिले में अवैध खनन को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर ही यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा था, जहाँ पर मिट्टी उठाकर एक गेस्ट हाउस में डाली जा रही थी। अब इस मामले को लेकर साफ तौर पर खनन माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर सब्जी की दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई थी, जहां पर सब्जी विक्रेताओं को ये भीषण नुकसान यहां पर आग लगने से हो गया है। सब्जी की दुकानों में ये आग लगी थी, जहां पर सारा सामान जलकर खाक हो गया है।
फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। साथ ही अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां पर सब्जी की दुकानों में ये भीषण आग लग गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी ये भीषण यहां पर आग लगी हुई है, जिसमें सब्जी की दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया है, जहां पर अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सब्जी की दुकान में आग लगी थी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। वही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी, इन्होंने आग को बुझा लिया गया, लेकिन अभी कोई आग के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं मौके पर चेयरमैन पहुंचे थे, इन्होंने लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। जी सौरभ, जिनकी दुकानों में आग लगी थी उनका क्या कुछ कहना है? क्या आपकी किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, सामने आई है? जी बिल्कुल, आग से लोगों का काफी नुकसान हो गया है, लेकिन लोगों ने मदद की दुआ लाई, जिसमें चेयरमैन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द जल्द इनका कुछ न कुछ इनके लिए किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शीतलहर के बाद अब हल्की सी बारिश होती हुई लगातार सामने आ रही है। तापमान गिरने से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं। लगातार ठंड के साथ साथ अब कोहरे ने यहाँ पर सितम ढाया था, जिसके बाद अब बारिश ने अब मौसम का यहाँ पर मिजाज बदल दिया है। शीतलहर के बाद अब हल्की हल्की यहाँ पर बारिश हो रही है, जिससे ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस मामले से तापमान गिरने से जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कमांडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव ने होमगार्ड विभाग के कंपनी कमांडेंट के जरिए हो रही अवैध वसूली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि मिर्जापुर में 15 सालों से एक ही जगह पर होमगार्ड के कई कर्मचारी तैनात हैं और कंपनी कमांडेंट से मिलकर बिना आमद रवानगी के बगैर पैसा लिया जा रहा है। ऐसा घोटाला सिर्फ होमगार्ड विभाग में ही देखने को नजर आ रहा है। साथ ही कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी फिर भी प्रशासन यहां पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब ध्यान नहीं दिया तो होमगार्ड विभाग के कर्मचारी काम बंद कर देंगे। और क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे बीच अवैतनिक एसोसिएशन होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष जी मौजूद है। उनका बार बार कहना है कि होमगार्ड विभाग जो है, सरकार से लोग मिलकर होमगार्ड विभाग में लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जो कमांडर लोग हर जगह पर चूना लगा रहे हैं। प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। आइए जानते हैं राघवन जी से कि क्या बात है, क्यों प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। या तो उनकी शिकायत नहीं पहुंची, या तो वो अपने आप से क्या करें। देखते हैं राघवन यादव जी से, वो क्या कह रहे हैं कि मिर्जापुर में ऐसा भ्रष्ट विभाग चल रहा है जहां होमगार्ड विभाग बगैर काम करे, ना रवानगी है ना आमद है, उसके बाद ही पैसा लिया जा रहा है। आखिर क्यों? रामेंद्र यादव जी से पूछते हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष जी। आइए जानते हैं क्या बात है, क्या परेशानी है। आप बताइए, ये जो आप जो है जो बेर आप आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों? ये देखिए, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में मिर्जापुर समेत कई जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मिर्जापुर के जिले में नागेंद्र बहादुर विंध्याचल थाने में करीब 15 साल से तैनात है। ऐसा क्यों? और इसके साथ में हैं कई लोग और हैं, जैसे जावेद अली हैं, मिर्जापुर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पर संगीन अपराध दर्ज हैं। 323, 504, 506, 452 ड्यूटी फिर भी कर रहे हैं। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ऐसा क्यों? और इसके साथ मिर्जापुर में महेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, शिवराज कुमार पांडे, सुरेश कुमार और विपिन बिहारी, जसवंत, और ये 15 साल से बराबर विंध्याचल थाने में कर रहे हैं। ऐसा क्यों?
नहीं, क्या इनको कभी शिकायत दी की गई है, कमांडर से की गई है, या आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये लोग इतने साल से कर रहे हैं, कमांडर पैसा ले रहा है, आखिर क्यों विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये बार बार लिखित देने के बाद जो है शासन प्रशासन और मुझे खुद मंगला प्रसाद वहां का जो भ्रष्टाचार खोला उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और वो शिकायत मुझसे भी किया प्रदेश अध्यक्ष और शासन प्रशासन लिखित ने भी दिया। नहीं, ये मंगला प्रसाद कौन है? ये वहाँ के होमगार्ड विभाग के क्या कर्मचारी हैं? नहीं, होमगार्ड विभाग के ये होमगार्ड रहे पद पर, ये जबान खोली भ्रष्टाचार में, इनको निकाल दिया गया। आज वो मतलब प्राइवेट भी कर रहा था पुलिस लाइन में, सीओ से कह के सदर सीओ और कमांडेंट मिल करके, इनके रिश्ते हैं, एक जगह ट्रेनिंग किए हैं सर, उसको प्राइवेट नौकरी से भी निकलवा दिया और ये मैसेज दिया विभाग में, ये ऐसा कोई कार्य करेगा यही हर्ष होगा जैसे मंगला प्रसाद का। हमारे साथ इस वक्त अवैतनिक यूनियन के अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बताया कि होमगार्ड विभाग के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि कई सालों से कमांडेंट यहाँ मिलकर पैसा लूट रहे हैं, प्रशासन का पैसा, गरीबों का पैसा, जो गरीबों के द्वारा हम लोगों को होमगार्ड विभाग को दिया था, वो लूट मची है। और मिर्जापुर सहित कई जिलों में, उत्तर प्रदेश में हो चाहे जिस जिले में हो, हर जिले में प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हो। कमांडर जो है उसका पूरा लाभ उठाते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी बनाई और मिली भगत से चल रहा है। एक खुलासा करते हुए अवैतनिक यूनियन के अध्यक्ष रामेंद्र जी ने बताया, मैं लोग पर पिकअप चोरी की घटना में चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते चौकी इंचार्ज अतुल मिश्रा को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। 2 दिन के बाद चोरी की घटना में यहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके चलते इनकी लापरवाही के चलते इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। वाहन स्वामी ने बलिया कोतवाली में जाकर इस मामले को लेकर सूचना दी थी, इसके बावजूद यहां पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। अब इस लापरवाही के चलते इन पर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते एसपी ने इन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, चौकी इंचार्ज की लापरवाही के चलते लाइन हाजिर इन्हें किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां पर पिकअप चोरी की घटना में चौकी इंचार्ज की लापरवाही से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बलिया से, जहां पर चौकी इंचार्ज की लापरवाही के चलते एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की है। पिकअप चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में इन्होंने यहां पर लापरवाही बरती, जिसके चलते एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के साथ यहां पर जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओले पड़ने से गेहूं की फसल को यहां पर भारी नुकसान हुआ है। शीतलहर के साथ बारिश ने अब ठंड बढ़ा दी है। सैद नगली समेत कई इलाकों में ये ओलावृष्टि हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अमरोहा से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है। किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर ओलावृष्टि के चलते हो गया है। इनकी फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है और साथ ही इस बारिश से ठंड का मिजाज बदल गया है और ठंड भी लगातार अब बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अस्त व्यस्त जनजीवन यहाँ पर हो गया है और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार ठंड के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। बारिश के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी अमरोहा से आपको दे रहे हैं। बारिश के साथ साथ जमकर यहाँ पर ओले पड़े हैं, जिसके चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। शीतलहर के साथ ये
बारिश के चलते अब और ज्यादा ठंड बढ़ गई है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल, मौसम का मिजाज बदल गया है, तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जी रात से मैं आपको बता दूं कि रात से काफी बारिश और ओलावृष्टि यहाँ पर हो रही है जनपद में, और जिसकी वजह से फसल काफी नुकसान हो रहा है। फसलों का गेहूं की फसल है, लाई की फसल है, इसमें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है और काफी बराबर मौसम बिगड़ा हुआ है लगातार रात से। जी, किसानों को जिस तरह से ये भीषण नुकसान हुआ है, इसको लेकर अगर आपकी किसी बात हुई है पीड़ित किसान से, तो क्या कुछ कहना है उनका? कोई मांग प्रशासन को लेकर की गई है उनकी तरफ से? हाँ, पीड़ित किसान से हमारी बात हुई। पीड़ित किसान का ये कहना है कि जैसे हमारा ये नुकसान हो रहा है फसल का, फसल हमारी पूरी खराब हो गई है, तो इसमें सरकार को हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे के लिए किसानों का कहना है कि मुआवजा में मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जी इकबाल, एक तरफ किसान कृषि कानूनों को लेकर बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर प्रकृति की मार यहाँ पर किसानों को झेलनी पड़ रही है, इसको क्या लेकर क्या कहेंगे आप? एक तरफ किसान जो है ऐसी ठंड के मौसम में रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बराबर चल रहा है उनका, और एक तरफ ये प्राकृतिक मार पड़ी है किसानों की, तो किसान इससे दो तरफ मार से पिस चुका है और किसान इस वक्त बहुत दयनीय हालत है। किसान पिस चुका तो दो तरफ मार से। जी इकबाल, क्या लगता है आपको जो ये भीषण नुकसान किसानों को हुआ है, इसको लेकर प्रशासन कोई मुआवजा देगा? अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि प्रशासन इसका मुआवजा देगा, लेकिन किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए जैसा नुकसान हुआ है किसानों का, क्योंकि किसान एक तरफ पूरी फसल उगाता है, उसमें पैसा लगाता है और फसल उसकी खराब हो जाती है तो उसको तो बहुत परेशान हो जाएगा बेचारा अन्नदाता जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।